देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त कई पहलू जो हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशांत किशोर हो या फिर एनडीए गठबंधन या फिर इंडी गठबंधन, तमाम जो दल हैं वो इस वक्त चर्चा में हैं। और चर्चा इस बात की कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है, कौन से घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, कौन सा घटक दल जो है वो नाराज चल रहा है और उसको मनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी अगर तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जो तय किया है वही करूंगा। पार्टी ने यह तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन 150 से अगर कम सीटें आती हैं तो इसको मैं व्यक्तिगत हार मानूंगा। 150 से ज्यादा अगर सीटें आती हैं तो फिर मैं इसको जनता की जीत मानूंगा। प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है। एनडीए में अगर बातचीत की जाए तो देखिए कि प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाराज चल रहे हैं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन ने कल देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि देखिए एनडीए में अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देखा जाए तो 6 सीटें मिली। 6 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने लिस्ट जारी किया। अगर लोजपा रामविलास को देखा जाए तो चिराग पासवान की तरफ से कदम आगे बढ़ा लिया गया और लिस्ट जारी किया गया, जिसको लेकर हमारे चैनल हेड अमित सर ने और सहयोगी अवंतिका सिंह ने भी आपको वो खबर दी है। और उसके बाद देखिए जदयू की बातचीत की जाए तो जदयू की तरफ से लिस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ विधानसभा सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशियों को सिंबल देना है उसको लेकर कवायद जारी है। कल भी हमने बताया था कि कौन कौन से कैंडिडेट को जदयू ने टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह ने नामांकन पर्चा भरा जदयू के सिंबल पे। भाजपा ने भी 71 विधानसभा सीटों पर लिस्ट जारी किया, लेकिन एनडीए में अगर उपेंद्र कुशवाहा को देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा अभी बिल्कुल नाराज चल रहे हैं और उनको मनाने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। कभी उनके आवास पर भाजपा के नेता मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक ही बयान आया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडी गठबंधन में बात किया जाए तो अभी तक कोई भी स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि कौन कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीपीआई-एमएल ने 18 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया। वो तस्वीर हमने आपको दिखाया कि कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। राजद के तरफ से लालटेन का जो सिंबल है वो बांटा जा रहा है। कल हमने राबड़ी आवाज से दिखाया कि कौन कौन से प्रत्याशी को राजद अपने तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के उपस्थिति में किसको किसको सिंबल दिया गया। और कांग्रेस के हिस्से में अगर इंडी गठबंधन में देखा जाए तो अब भी इसी बात पे चर्चा चल रही है कि भाई राजद 55 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 65 सीटों की मांग कर रही है। और 55 सीटों में भी जो कांग्रेस चाहती है वो सीटें उसको नहीं मिल पा रही है। और इसी की चर्चा चल रही है कि देखिए इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों गठबंधन में चीजें ठीक नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर एक नई राजनीति की बातचीत करने वाले प्रशांत किशोर इस बात का दावा कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी तय करेगी तो चुनाव लड़ूंगा। यह भी चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी यादव जहां से खड़े हो जाएंगे वहीं से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब पर विराम लग गया जब प्रशांत किशोर की तरफ से यह कहा गया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन 150 सीट से अगर कम आती है सीटें, यानी कि जनसुराज अगर 150 सीटों से कम सीटें जीतती हैं तो प्रशांत किशोर उसको व्यक्तिगत हार मानेंगे। हालांकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से जब वापस आएंगे तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। मुकेश सहनी के हिस्से में भी क्या कुछ आता है इंडी गठबंधन में वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये दौर जो है वो गठबंधन के लिए
काफ़ी मशक्क़त का दौर है और उन तमाम दलों के चाहने वाले जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि अनाउंस हो जाए कि हाँ मेरी पार्टी को कितनी सीटें मिली और कौन कौन सा विधानसभा सीट मिला है, उनके लिए ये एक बड़ी खबर है कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। 6 सीटें उनको मिली थी, लेकिन 6 सीटों जो उनको मिला है उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं है। बहरहाल देखिए, आगे जो भी तस्वीर होगी वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। और प्रशांत किशोर के इस स्टेप पे, इस बयान पे आपका क्या कुछ कहना है, कौन उसमें लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के भी साहिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।